आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। वर्षों से अनावरण की राह देख रही अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण आज हुआ और ऐसा लगा जैसे प्रतिमा मुस्कुरा उठी। 3 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, लोग इंतजार करते रहे, ना जाने कितना लॉकडाउन खत्म हुआ और खुद इस प्रतिमा को अपने अनावरण का इंतजार है ऐसा लग रहा था। और वाकई में जब प्रतिमा का अनावरण खुद उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल भैया के द्वारा किया गया तो ऐसा लगा जैसे ये प्रतिमा मुस्कुरा रही है, उसे भी इस पल का इंतजार था। लेकिन इससे पहले हम एक बात ये बताएंगे, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने 5 नवंबर को यानी अर्जुन सिंह उर्फ दाऊद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ही ये कह दिया था कि ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने केंद्रीय राजनीति से सीधी और सिंगरौली को जोड़ा और एक बड़ा नाम दिया। यहाँ से जाने वालों को कभी भी उन्होंने निराश नहीं किया और जिस तरीके से प्रतिमा 3 साल से ज्यादा के अरसे बीत जाने के बाद भी अनावरण की राह देख रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो सभी दलों के साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा और प्रशासनिक पहल से अगर ये अनावरण हो जाए तो काफी बेहतर होगा। अगर ये अनावरण नहीं भी होता है तो वो 5 दिसंबर को हर हाल में इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ी बात है वो ये है कि ठीक 1 दिसंबर को यानी आज इस प्रतिमा का अनावरण हुआ और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में खुद उनके पुत्र अजय सिंह राहुल भैया मौजूद थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली के विधायक रामलल्लू वैश्य कर रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहां पर जो वक्ता थे उन्होंने उनके कार्यों को याद किया और कहा कि पहले तो ये काला पानी सिंगरौली और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, लेकिन इसे ऊर्जांचल नगरी में तब्दील करने में बहुत बड़ा योगदान अर्जुन सिंह दाऊद साहब का है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं और ऐसे में जो उनका एक कद रहा है निश्चित है उसका लाभ विंध्य क्षेत्र को मिला है। यहाँ के लोगों सम्माननीय मुख्य अतिथि द्वय आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया पूर्व नेता प्रतिपक्ष अर्पित किया जा सके। मैं सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप स्वयं थोड़ा दूरी बनवाने का कष्ट करें ताकि यह मशीन वहां तक पहुंच सके। मैं सभी सम्मानित लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा गैपिंग करें ताकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया जा सके। यह व्यवस्था आपकी है, आपको सहयोग देना होगा। मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें ताकि सुचारू रूप से प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया जा सके। प्रतिमा का अनावरण पश्चात
पुष्प अर्पित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह राहुल भैया, सिंगरौली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय रामनंदन बैस जी के द्वारा ये प्रतिमा पर स्वर्गीय माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी पूर्व महामहिम राज्यपाल पंजाब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के प्रतिमा पर ये माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता सा पिता सा पुत्र देव आदित्य पंच जन आदित्य। पूर्व सांसद और विधायक मानिक सिंह जी, विधायिका सरस्वती सिंह जी, मधु जी और इस वार्ड के पार्षद जो रहे हैं विमल सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, अतिथि साथियों, सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। यह जब प्रस्ताव उनकी स्थापना की हुई, अखिलेश सिंह जी की तरफ से आया, हमने कहा भाई उनके नाम पर तो कोई विवाद है नहीं, तो हम सबके नेता थे, प्रदेश के गौरव थे, जिन्होंने अनेकों काम ये लोग बनाते हैं, वो अद्वितीय है, पर विंध्याचल परियोजना को भी वो लोग छोड़ दिए। जब शक्तिनगर सिंगरौली थर्मल पावर हाउस की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश के नेता ले गए सिंगरौली के नाम से एनडी तिवारी जी कोटा में, तो माननीय जी ने कहा कि हमारा तो रही नहीं गया क्षेत्र में, तो उसी में चला गया, सटा हुआ, इसीलिए विंध्याचल परियोजना की स्थापना की भाई। और 11 नवंबर 1982 को इसका माननीय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी के साथ उन्होंने इसका भूमि पूजन कराया, यही तारीख में है। ऐसे महान पुरुष सिंगरौली के विकास में हमने कहा जो ध्यान था, बाकी काम तो सब हुए ही, पर आज हमको देश को एक रोशनी मिलती है, यहाँ से नहीं, सिंगरौली से लेकर पंजाब जम्मू कश्मीर तक इन तमाम क्षेत्रों में एनटीपीसी की बिजली सप्लाई होती है। उनका नाम आ जात है तो चर्चा दूसर में हो लागत थी, और वह चर्चा की जानकारी जब मिलत थी तो एक पुत्र हो के नाते हमारा दिल सीना फूल आवत। आज प्रणब मुखर्जी साहब नहीं आए, दाऊ साहब के देहांत के बाद हम प्रणब दा के पास कहे कि चौराहट में जब दाह संस्कार में आए, कहीं कोनो दिक्कत हो, कुछ हो, दिल्ली जब आए तो हमसे मिले, हम उनसे मिले गए। रात के समय दिन, वह समय वित्त मंत्री रहे, सब तरह के बात भय, लेकिन दाऊ साहब के सबसे बड़े सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस पार्टी में प्रणब मुखर्जी जी रहे। कौनो एआईसीसी के सम्मेलन ऐसा नहीं होता रहा जिसमें दोनों जने मिल के राजनीतिक प्रस्ताव ना बनावत रहे। हम कमरा से जाए लागे तो वापस बैठा दी और नाम लेके कहें कि मैं भी बहुत दफे मंत्री बना, लेकिन ट्रेन में कोई चर्चा मेरी नहीं करता है, अर्जुन सिंह जी की करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे नियम और ऐसी ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिससे सबसे नीचे स्तर एक गरीब हरिजन आदिवासी के और बड़े आदमी के बीच में वो घर असर पड़ा है।
हमारे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी हैं ज्ञानेंद्र जी। आपने यहाँ पर जो प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा था, लगभग 3 साल का अरसा बीत जाने के बाद आपने एक हुंकार भरी थी और ये कहा था कि जो 2 तारीख का हमने डेडलाइन दिया है उसमें हर हाल में इस प्रतिमा का अनावरण होगा, और आज 1 तारीख है। हम तो ये कहेंगे कि करणी सेना के जेट इंजन की वजह से कांग्रेस और प्रशासन जो है वो सक्रिय दिखाई दी और आज प्रतिमा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपने हमारा बयान लिया था ठीक 5 नवंबर को, और आपने पूछा था कि 3 साल से अनावरण नहीं हो पा रहा तो करणी सेना के मैदान में आने के बाद क्या स्थिति होगी। मैंने खुले मंच से आपसे निवेदन किया था कि आगामी 5 दिसंबर से पहले कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब की प्रतिमा का अनावरण श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कराने का प्रयास करेगा। अगर अनावरण नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। लेकिन एक बात भली भांति आप जान लें, करणी सेना जो कहती है सो करती है। हमने कहा था 5 तारीख के पहले अनावरण कराने को, आज 1 तारीख है। आप देखें माननीय अजय सिंह राहुल भैया जो कुंवर साहब के सुपुत्र हैं और माननीय सिंगरौली विधायक और जिला प्रशासन सिंगरौली सबकी सहमति से आज यह अनावरण हो गया। इस मौके पर बहुत सारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे उन्होंने भी अपनी बात रखा और इस मौके पर उन्हें याद किया गया। लेकिन जिस तरीके से इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है वहां पर जो चेहरे थे वो भी खुशी से चमक उठे। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास।